संविधान खतरे में है। संविधान बचाने का मुद्दा इस समाज का मुख्य मुद्दा होगा। इन लोगों के चोचलेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। तीन संघियों को कौन समझाएगा? अभी मैं एक किसी संघी का जो है एक वायरल वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे ये दीपिका पादुकोण मुसलमान है। लड़ाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में, यही बताते हैं ना। आप बताइए, देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सीबीआई का चीफ हिंदू, ईडी का चीफ हिंदू, आरबीआई का सब हिंदू, चीफ जस्टिस का उत्पीड़न सहा है और आज भी सह रहे हैं। हम क्या जातिवाद फैलाएंगे? हम तो सन्यासी संत हैं जो समय समय पर इस तरह का फरमान जारी करते रहते हैं, इसको मार दो, इसका गला काट दो, ये कर दो। ये सारे लोग पागल खाने के लायक हैं। संविधान की चक्की जो है ना, बहुत महीन, बहुत बारीक और बहुत बराबर पीसती है। इनको भी पीसना पड़ेगा। इस दुनिया ने हिटलर को भी देखा है, इस दुनिया ने मुसोलिनी को भी देखा है, इस दुनिया ने तमाम अताताइयों को देखा है और उनका अंजाम भी देखा है। इनका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। मनुस्मृति इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और जो भी मनुस्मृति लागू करने की बात करे, मनु की बात करे, मनु का राज लाने की बात करे, वो संविधान विरोधी है, उसको जेल में डालना चाहिए। समझना पड़ेगा, ये इस देश के जो संघी हैं उन बेवकूफ को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आंख फाड़कर, आंख खोलकर। जिनको ये गाली देते हैं उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। रवीश कुमार को दिन रात गाली देते हैं। रवीश कुमार मैक्से से लेकर चले आए। शाहरुख खान और हीरोइन है दीपिका पादुकोण, और उसने कपड़े पहने जो भगवा कलर के पहने। हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि ये भगवा कलर हमारा है, इसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं फिल्म में। देखिए क्या है, देसी पागलों का बना रखा है इन लोगों ने। ये तो खुद ही पागल हैं, ये आरएसएस बीजेपी वाले जो सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं, और दुनिया को भी ये पागल बनाने का, पूरे देश को ठेका ले रखे हैं। रंग इसके बाप का है, भगवा रंग इसके मोहन भागवत के बाप का है। ये जो हिंदूवादी संगठन वाले लोग हैं, भगवा रंग इसके बाप का है। भगवा रंग जो गौतम बुद्ध हैं उनके चीवर का रंग है भगवा रंग। इस बात को समझना पड़ेगा। भगवा रंग जो है शांति का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। ये जो हिंदूवादी लोग हैं, ये जो संघी लोग हैं, इन लोगों ने भगवा रंग को नफरत का रंग बना दिया है। आप बताइए क्या मतलब है? इतने भगवा रंग का तो चप्पल भी बिकता है, अंडरगारमेंट्स भी बिकता है। अब इनकी समस्या ये है कि इस देश में बेरोजगारी इतनी है, इस देश में महंगाई इतनी है, उस पर बात नहीं होगी। इस देश में निजीकरण करके पूरे देश को बेच दिया जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कि दीपिका पादुकोण ने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस हीरोइन ने किस रंग के अंडरगारमेंट्स पहने। ये देश का ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इस देश की जो मनु मीडिया है वो भी पूरे दिन पूरे रात इसी चीज़ को टीवी पर दिखा करके लोगों का दिमाग खराब किए हुए। इस देश में ये मुद्दा है ही नहीं। जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा ये है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, इस देश के जो बहुजन SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनकी हकमारी हो रही है। उनका मुद्दा कहाँ गया? टीवी में उनका मुद्दा तो नहीं आ रहा है। ये सरकार उनके मुद्दे तो नहीं उठा रही है। सरकार तो नहीं बोल रही है कि हम देश बेचना बंद करेंगे। मूल मुद्दे पर बात हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के SC ST OBC समाज को खास तौर पर आग्रह करना चाहता हूँ, ये पठान आपका मुद्दा नहीं है, ये सवर्णों का मुद्दा है। दीपिका पादुकोण जो है हिंदू ब्राह्मण, पठान जो है वो खुद ही जो है मुसलमानों में जो है हाइब्रिड, जो हाई लेवल के मुसलमान हैं, ये उनका बीच का, इन लोगों के बीच का मुद्दा है। इस देश के SC ST OBC को टीवी देख के पगलाना नहीं चाहिए। हमारा जो SC ST OBC समाज का मुद्दा है वो मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा, निजीकरण का मुद्दा, भागीदारी का मुद्दा। संविधान खतरे में है, संविधान बचाने का मुद्दा इस समाज का मुख्य मुद्दा होगा। इन लोगों के चोचलेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। नाम ही रखा है पठान। बताइए, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म के, किसी एक जाति का आप इस तरह ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो हम तो पठान नाम के भी हम खिलाफ हैं। लेकिन कपड़े पहनने के मामले में हमारा अप्रोच अलग है। कपड़ा पहनने की आज़ादी भाई फिल्म इंडस्ट्री में लोग पहनते रहते हैं। लेकिन ये तो बस इनका चले, जैसे ये फ्रीज चेक करके अखलाक की हत्या किए। ये इतने गंदे लोग हैं, ये कपड़े उतरवा कर चेक करें कि अंडरगारमेंट्स किस कलर का पहना है। रंग पे इनके बाप का है। ये मानसिक बीमार लोग हैं। हरा रंग मुसलमानों का, नीला रंग जो है दलितों का, भगवा रंग हिंदुओं का। ये गधा खुद
तो बेवकूफ़ पागल हैं, दूसरों को भी पागल बनाना चाहते हैं ये संघी। सर देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन सबको आज़ादी है, कोई सा कलर पहने, कोई सा कहीं भी खाए पिए, वो कलर का तो कोई कॉपीराइट ही नहीं है देश में। यह बात इन संघियों को कौन समझाएगा? अभी मैं एक किसी संघी का जो है एक वायरल वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे ये दीपिका पादुकोण मुसलमान है। मैंने कुछ भी मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये मोदी भक्त, आरएसएस भक्त, ये खुद को हिंदू का नेता बताने वाले, क्लेम करने वाले लोग मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर दे। ये हिंदू, वो मुसलमान। असल में चीज़ों को समझिए, ये दड़ाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में, यही बताते हैं ना। आप बताइए, देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सीबीआई का चीफ हिंदू, ईडी का चीफ हिंदू, आरबीआई का सब हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे जज हिंदू, और आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ये असल में इन्होंने पिछले 8 साल में विकास का, डेवलपमेंट का, जनता की बेहतरी के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत के नाम पर यह राजनीति करते आए हैं, और उसी काठ का जो हांडी है उसको बार बार चढ़ा रहे हैं, बार बार पका रहे हैं। और 2022 के लिए, 24 के लिए इन्होंने एजेंडा रखा, ये हिंदू वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उसके नाम पे वोट लेंगे। लेकिन उसके बीच में लोगों के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना जरूरी। आप सोच कर देखिए, कपड़े पहने किसने? दीपिका पादुकोण ने। हिंदू, फिल्म का डायरेक्टर हिंदू, कोरियोग्राफर हिंदू, ड्रेस डिजाइनर हिंदू, लेकिन दोस्त किस पे जा रहा है? शाहरुख खान पे, क्योंकि वो मुसलमान है। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा ये विरोध हो रहा है, वहाँ से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं? वहाँ भाजपा की सरकार है, और यह सरकार खुद ही नफरत फैलाने वाली सरकार है। आप सोच कर देखिए ना, इस देश का प्रधानमंत्री अभी से 1 साल पहले बयान दिया था मोदी ने कि जो है कपड़ों के रंग से हम पहचानते हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल करता हो, उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले, उनके फॉलोअर तो नफरत की ही भाषा बोलेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री की भाषा है। अभी भगवा रंग ही इतना चढ़ा हुआ था और आपने उसमें पठान में जाति ढूंढ ली। आप तो जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, जाति की बात करना, हम जैसे किसी को कैंसर हो गया, वो कैंसर के बारे में बात करेगा तो बीमारी फैला रहा है। अगर इस देश में जातिवाद बीमारी है तो हम जाति की बात कर रहे हैं, तो हम जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद ना हमने बनाया, ना हम उसके पोषक हैं। हम तो जाति व्यवस्था के सताए हुए लोग हैं। हमने तो जाति का उत्पीड़न सहा है और आज भी सह रहे हैं। हम क्या जातिवाद फैलाएंगे? हम तो जातिवाद के खिलाफ हैं। जो हिंदुवादी संगठन है, जो सनातनी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा रंग कहाँ यूज किया है, ये तो हमारी भावना भड़क गई है, इस रंग को कहाँ यूज किया गया लिंगरी में। देखिए, ऐसा है कि ये जो इनकी भावनाएं हैं ना, ये जो आहत होते रहती हैं संघियों की भावना, बात बेबात, ऐसी आहत भावनाओं का अचार डालें ये लोग, अचार डालें ऐसी भावनाओं का, जो तुरंत कोई ब्रा पेंटी पहन ले तो जो है उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, कोई कुछ बोल दे तो आहत हो जाती है भावना, कोई बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाए तो भावनाएं आहत होती है। ऐसी आहत भावना का ये जो हिंदूवादी हैं ये अचार डालें। लेकिन जो हिंदू कलाकार हैं, जैसे अक्षय कुमार हैं या सन्नी देओल हैं या और हैं, वो भी तो ऐसे, मनोज तिवारी सांसद हैं दिल्ली में, वो भी तो ऐसे कलर का यूज कर चुके हैं अपने गानों में, फिल्मों में, उनका तो विरोध नहीं किया इन्होंने। मैं भी यही कह रहा हूँ बार बार, इनके लिए रंग वंग का कोई महत्व नहीं है। असल में सत्ता पोषित वो लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं, और मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव पैदा करना है, उसको जिंदा रखना है। जो मुसलमानों के प्रति देश के लोगों में नफरत भरी गई है, उसको कुरेदते रहना है, किसी न किसी बहाने उसको जिंदा रखना है। बस यही साजिश है, यही खेल है, इसी खेल को समझना है। अयोध्या के संत ने फिर से धमकी दी है कि अगर शाहरुख खान को कहीं भी मिलता है उसे पेट्रोल डालकर जला दो, उसका मुकदमा मैं लड़ूंगा। ये जो साधु सन्यासी संत हैं, जो समय समय पर इस तरह का फरमान जारी करते रहते हैं, इसको मार दो, इसका गला काट दो, ये कर दो, ये सारे लोग पागल खाने के लायक हैं। ऐसे खूंखार लोगों को या तो जेल में बांध देना चाहिए, जेल में बंद करना चाहिए, या हाथ पैर बंद करके कहीं रख देना चाहिए। ऐसे लोग, पता नहीं आप बगल से कोई अच्छा आदमी गुजरे उसको दांत काट ले, पागल है ना, कुछ भी इसको मार दो, उसको काट दो। ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, जो हिंदू संत खुद को कह के ऐसी बात बता रहे हैं वो संत,
नहीं, ये धर्म बचा रहे हैं, पागल लोग हैं, उनको रस्सी से बांध के रखना चाहिए, जंजीर में जकड़ के रखना चाहिए। क्या पता आप गुजरे बगल से ओमदेव जी, आपको दांत काट ले। मोदी राज में तो रातों दिन का है कि रातों रात में खूंखार होते जा रहे हैं ये लोग। तो ये तमाम ये सत्ता पोषित लोग हैं, सत्ता इनका पोषण कर रहा है और ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। नफरत से ही इनका पेट चलता है, इनकी राजनीति चलती है। जो चिन्मयानंद हैं वो फरार हैं एक छात्रा से रेप के आरोप में। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है धारा 82 का, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। उसने भी जो भगवा रंग पहन करके छात्रा से बलात्कार किया था उस पर कोई बात नहीं करता है। नहीं, करेंगे ही नहीं ना। ये लोग अखलाक के घर से बीफ बताकर मीट पकड़ लेंगे, लेकिन चिन्मयानंद को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो इस देश के भाजपा का केंद्रीय मंत्री रह चुका है। बलात्कारी है, साबित हो गया, उसको नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन एक मुसलमान के घर से बीफ पकड़ लेते हैं। एक जो है दलित मटके से पानी छू ले कोई बच्ची 6 साल की, तो उसको पीट पीट कर मार देंगे उसको पकड़ के। ये उन लोगों को, दलितों मुसलमानों को परेशान करने वाले लोग हैं। ये चिन्मयानंद इनको नहीं दिखेगा एक बलात्कारी, क्योंकि बलात्कारी इस बार संघी है, इसलिए नहीं दिखेगा। लेकिन सर कई भगवाधारी बाबा जेल में पड़े बलात्कार के आरोप में भी। जाएंगे, सबको जाना है। ये तो सरकार सत्ता इनके हाथ में है, तो ये बचे हुए हैं, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। संविधान की चक्की जो है ना, बहुत महीन, बहुत बारीक और बहुत बराबर पीसती है। इनको भी पीसना पड़ेगा। इस दुनिया ने हिटलर को भी देखा है, इस दुनिया ने मुसोलिनी को भी देखा है, इस दुनिया ने तमाम अताताइयों को देखा है और उनका अंजाम भी देखा है। इनका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। हिटलर से आपका क्या इशारा है? नहीं, हिटलर से इशारा है। जो हिटलर की चाल, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हूँ, हम लोग एक नारा लगाते थे, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो अगर कोई हिटलर की चाल चल रहा है तो वो हिटलर की मौत मरेगा। लेकिन ये बाबा तो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं आजकल। देखिए क्या है, इस देश का SC ST OBC यानी बहुसंख्यक समाज मनुस्मृति के खिलाफ है। मैंने बरसों बरस तक मैंने खुद मनुस्मृति का दहन किया अपने साथियों के साथ। मनुस्मृति इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और जो भी मनुस्मृति लागू करने की बात करे, मनु की बात करे, मनु का राज लाने की बात करे, वो संविधान विरोधी है, उसको जेल में डालना चाहिए। सर बड़ा सवाल है, दीपिका पादुकोण ब्राह्मण है और उसी दीपिका ने जो है फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है ना, उसका जो है पर्दा अनावरण किया है। भारत तो का मान बढ़ा। publicity- ये समझना पड़ेगा, ये इस देश के जो संघी हैं उन बेवकूफ़ को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आंख फाड़ कर, आंख खोल कर। जिनको ये गाली देते हैं उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। रवीश कुमार को दिन रात गाली देते हैं, रवीश कुमार मैक्से से लेकर चले आए। तो ये लोग जिनको गाली देते हैं पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता वही है। काम पादुकोण कर गई है, ब्राह्मण युवती है वो। आपको तो लड़ाई में घुसेड़ दिया और वो देखो प्रसिद्धि पा गई। बिल्कुल है ही ऐसा तो है ही। इस देश में SC ST OBC को तो इसी ऐसा ही किया जाता है ना हमारे साथ। हमें इन मामलों में उलझा दिया जाता है। लेकिन हम लोग, देश का SC ST OBC समाज अपने मुद्दे पर रहना चाहता है। हमने पिछले 28 दिसंबर को SC ST OBC समाज की एक बड़ी रैली की थी रामलीला मैदान में, और अब हम लोग फिर अगले 28-29 नवंबर को 2 दिन का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फिर से दिल्ली में। संभावित तिथि 28-29 जनवरी 2023 की। उस दिन 2 दिन का हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो हमारे तमाम मुद्दे हैं, आरक्षण का सवाल है, निजीकरण का सवाल है, चाहे जाति जनगणना प्रकाशित करने का सवाल है, जाति के अनुसार जाति की जनगणना के हिसाब से भागीदारी देने का सवाल है, प्रमोशन में आरक्षण का सवाल है, इन तमाम सवालों पर हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो भी साथी आपके चैनल के माध्यम से हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदार होना चाहते हैं, डेलीगेट बनकर आना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूं सीधे। ये पूरा मेरी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर ओम सुधा की लड़ाई नहीं है, अखिल भारतीय परिसंघ की लड़ाई नहीं। देश के पूरे SC ST OBC समाज के लिए यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। मैं अपना नंबर बोल देता हूं, जो भी साथी जुड़ना चाहें इस नंबर पर संपर्क करें 8789325595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो SC ST OBC समाज का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं अगले 28-29 जनवरी को, उसमें हिस्सा लेने के लिए आप सीधे मुझसे जुड़िए और इस देश के SC ST OBC समाज को ये हिंदूवादी चाहे जितना बरगलाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं बरगलाने देंगे, क्योंकि देश का SC ST OBC समाज हिंदू नहीं है, हम बौद्धिस्ट हैं। डॉक्टर उदित राज के अलावा और कौन कौन लोग जो है इस गोलमेज सम्मेलन में, बुद्धिजीवी लोग जो है वो? नहीं, हम पूरे देश से, कि अभी मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, हम पूरे देश से, चाहे साउथ इंडिया हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हमारा संगठन हर तरफ है। हम पूरे देश से बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे।